नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के तीसरे पाठ उपभोक्तावादी संस्कृति। इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। इस वीडियो में हम इस पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ भाव व्याख्या करते हुए उसको विश्लेषण करेंगे और साथ ही लेखक का संक्षिप्त परिचय देंगे। इसके बाद एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो आप यदि सभी वीडियो देखना चाहते हैं कक्षा 9 की, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले लेखक का परिचय, श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं संस्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो एक समाज वैज्ञानिक के साथ साथ एक लेखक के रूप में काफ़ी प्रचलित रहे और उनकी पुस्तकें निश्चित रूप से समाज संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर नई व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इस पाठ में भी कुछ ऐसी ही बात हम पढ़ेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह एक निबंध है और उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये वास्तविकता है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं इस पाठ की, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आप इसमें जो चित्र बना रखा है उसे भी गौर से देख सकते हैं। उसमें लिख रखा है सुपर ऑफर और शीतल जल, साबुन वगैरह। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और इस चित्र को आप समझ जाएंगे जब पाठ को पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। विद्यार्थियों, हर चीज़ बदल रही है। हमारे जीवन जीने की शैली बदल रही है, उसका तरीका बदल रहा है और उपभोक्तावाद का दर्शन आ रहा है। यानी कि चीज़ों का सिर्फ उपयोग करो, उपभोग करो, उनका इस्तेमाल करो, उनकी गुणवत्ता मत देखो, उनका लाभ मत देखो। ये दृष्टिकोण मनुष्य में पैदा हो रहा है। नकल का भाव पैदा हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों तरफ। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में।
उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक भोग के लिए ही हम उसको आनंद समझ लेते हैं, मस्ती समझ लेते हैं, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए, मनुष्य के लिए, हमारे समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसानदायक है। बाजार में चीज़ें प्रस्तुत हो रही हैं, हम उन्हें खरीदने जाते हैं और क्षणिक आनंद के लिए हम उन चीज़ों को ले लेते हैं, जबकि कितना नुकसान करती हैं इसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे कि टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि बाजार ने इस तरह से हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है, पकड़ में ले लिया है कि हम उससे छूट नहीं सकते। जैसा वो हमें परोसेगा हम वैसा ही उसको लेना चाहते हैं। तो ये मानसिकता जो बन गई है, टूथपेस्ट से लेकर के कोई भी वस्तु हो, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, वैसी हम खरीदना चाहते हैं जैसा वो विज्ञापन में दिखाते हैं, हमें कहते हैं। और हम ये जो संस्कृति है, इसके अंदर ऐशो आराम, विलासिता की सामग्री में बह जाते हैं और चुपचाप से या अनायास, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हम उन वस्तुओं को ले लेते हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। जब नीम और बबूल के गुणों से कोई टूथपेस्ट भरपूर है, तो सीधा इसका मतलब तात्पर्य स्पष्ट है कि बबूल और नीम में ज़्यादा ताकत है ब्रश के बजाय, पेस्ट के बजाय। तो आप सीधा बबूल और नीम क्यों नहीं करते हैं? सवाल यहाँ है लेखक का, जो बड़ा सवाल है, इस तरह से सवाल है। खैर, आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप चाहे जितनी चीज़ें ले लीजिए, लेकिन आप ये 2-4 चीज़ें खरीदोगे तो कम से कम 100-200 रुपये आपके लग जाएंगे। अब स्थिति यह है कि आपको 100-200 रुपये खर्च करने हैं तो 100-200 रुपये कमाने हैं। अब 200 इन पर खर्च करने हैं, 200 और किसी चीज़ पर, 200 और किसी चीज़ पर। तो ये जो ऐशो आराम के लिए आपसे अधिक पैसा खर्च करवाया जा रहा है, मतलब आप अधिक कमाइए। अधिक कमाने का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से जितने घंटे में, उसके बजाय आप बेईमानी कीजिए, अतिरिक्त काम कीजिए। अतिरिक्त काम कीजिए तो अपनी नींद खराब कीजिए, अपना सुख, चैन, आराम, परिवार के साथ बिताने वाला समय खराब कीजिए। तो व्यक्ति डिप्रेशन में, बीमारी में, मतलब हर तरह से व्यक्ति का स्वच्छंद, स्वतंत्र, सुखमय जीवन समाप्त करने का प्रयास है उपभोक्तावाद के नाम पर। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो जो चमत्कृत कर देने वाली है, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। यानी कि अपने आप को, अपनी त्वचा को, अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए, बालों को चमकीना लंबा बनाने के लिए, घना बनाने के लिए, ये तमाम तरह के जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के संसाधन हैं, इनके लिए दुनिया पागल है और हम इनको खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, खूब खरीदते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपको सुरक्षा करता है। ये लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। क्यों? क्योंकि उनके लिए लाखों रुपए
2 4 5 दिन में कमाई जाते हैं, तो 30,000 का एक महीने का सौंदर्य प्रसाधन खर्च कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एक आम गरीब या लगभग सभी के दिमाग में ये बात डालना कि आप भी इसे खरीदो, आप भी ले सकते हो, आप क्यों नहीं सुंदर लग सकते, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो पैदा करती है, साथ साथ हमें बेईमान और उपभोक्तावादी संस्कृति का हिस्सा भी बनाने की कोशिश करती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी कि उसके जैसा लगना, दूसरे की होड़ करना, नकल करना गलत है। ये समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं दुनिया भर के। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। तो लेखक कह रहा है इतना ही नहीं, आप कपड़ों के मार्केट में देख लीजिए, कपड़ों के व्यापार में देख लीजिए, वस्तुओं में देख लीजिए, सभी जगह नए नए बाजार हैं, नए नए ट्रेंड हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन और परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी, यानी कि आजकल प्रचलित है, सभी लोग पहन रहे हैं इनको। ट्रेंडी का मतलब ये है, लेकिन महंगे हैं, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, यानी कि नए फैशन लो, नए डिज़ाइन कपड़े लो, पिछले वर्ष के छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के हर चीज़ आपको ऐसी दिखाई जा रही है कि आप उसे खरीदने के लिए लालायित हो रहे हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, गिफ्ट देने के लिए। ऐसी नहीं वैसी खरीदो, यानी कि बाजार अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत बना रहा है कि व्यक्ति उसके अंदर फंसता जा रहा है, उसकी गिरफ्त में आ रहा है और हम उसके गुलाम बन रहे हैं। जैसा बाजार चाह रहा है हम वैसा कर रहे हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि सही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आज मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। विद्यार्थियों, लेखक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि हम दिखावे के नाम पर संगीत सिस्टम के बारे में खरीदने की कोशिश करते हैं। भले ही संगीत के बारे में जीरो हमारी नॉलेज हो, बिल्कुल न जानते हों। कंप्यूटर, परिधान, कॉलेज, स्कूल, यहाँ तक कि मरने का भी हम स्टेटस सिंबल ढूंढते हैं। तो ये जो दिखावा है हर जगह पर, पश्चिम में आजकल बड़ा प्रचलन है इसका ज़बरदस्त, कि जहाँ पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है वो जगह वो अलॉट करते हैं, महंगी जगह अलॉट करवाते हैं, और उसके चारों तरफ घास हो, हरियाली हो, फव्वारे हो, मंद ध्वनि में संगीत बजे, तमाम चीज़ों के ये जो दिखावा है, इसका स्टेटस सिंबल है, ये सब करते हैं। भारत में भी हो जाएगा जल्दी, क्योंकि नकल बहुत जल्दी हम लोग करते हैं और हमारे लिए वो विकास का मॉडल है, उन जैसा बनना एक सपना और पैमाना भी है हमारे सामने। तो लेखक ये कह रहा है ये सारी चीज़ें चल रही है जिसने कि हमारे देश को, हमारे लोगों को, दुनिया भर के लोगों को भ्रष्ट बना दिया है, आलसी बना दिया है, कामचोर बना दिया है, बेईमान बना दिया है और व्यक्ति की लाइफ ख़त्म कर दी है, संस्कृति ख़त्म कर दी, संस्कार ख़त्म कर दिए, मूल्य ख़त्म कर दिए, आदर्श ख़त्म कर दिए। इससे बड़ी क्षति हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, जिस तरह की स्थिति आज विदेश में हो रही है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। विशिष्ट जन यानी कि जो धनाढ्य वर्ग है, जो नेता है, अभिनेता है, पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, वो ये सब चीज़ें लेते हैं। ये सौंदर्य के प्रसाधन है, महंगे कपड़े हैं, महंगी वस्तुएं हैं, लेकिन सामान्य जन भी इनकी
नकल करता है उन जैसा बनता है। चूँकि टीवी पे, मोबाइल पे आपके हाथ में चीज़ें आ रही हैं, विज्ञापन है, तो कहते हैं आप क्यों नहीं बन सकते, बस 2 रुपये ज़्यादा खर्च कीजिए, 100 रुपये ज़्यादा खर्च कीजिए। जब आप 100 करते हैं तो ललचाते हैं, 200 कीजिए, 200 करते हैं तो 500, 500 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख। तो आपकी ये इच्छाएं बढ़ाने का ये काम ये कर रहे हैं। ये उपभोक्तावादी समाज, उपभोक्तावादी संस्कृति कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं मनुष्य को, संस्कृति को, समाज को, मूल्य को, आदर्शता को, मनुष्य मानवता को नष्ट करने का प्रयास है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी, यानी कि जो तुम चुनो वो सही चुनो, और चुनना क्या है ये हम बताएंगे तुम्हें। यानी कि आपके सामने 4 विकल्प है, इन्हीं में से चुनना है। विकल्प भी रख दिया और चुनना भी वही है। तो ये बड़ी समस्या है आपके सामने। तो खैर ये निर्मल, शीतल जय, मोती जैसे दांत, पूर्ण, इस तरह के विज्ञापन आप देख सकते हैं टीवी, मोबाइल में। दुनिया भर के विज्ञापन आप प्रतिदिन देखते हैं विद्यार्थियों। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, यानी कि क्या कारण है? तो उत्तर है, बात को बहुत गंभीरता से लेखक कह रहे हैं कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंती यानी कि राजा महाराजाओं का जब जमाना था तो वो भी ऐसे ही लोग करते थे। वो बहुत बड़ा हाथी लेते थे, तगड़ा हाथी लेते थे, मूल्यवान हाथी लेते थे, घोड़ा लेते थे, रथ बहुत अच्छा होता था, उनके शाही कपड़े होते थे, लोग गुलामी करते थे, इत्र बहुत महंगा आता था, मतलब हर चीज़ जो, तो ये परंपरा पहले रही है। अब उसका तरीका बदल गया है, उसका स्वरूप बदल गया है, स्थितियाँ वो भी। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम गुलाम बन रहे हैं किसके? पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। यानी कि पश्चिम जो चीज़ करेगा हम वैसी नकल कर रहे हैं, तो उसके गुलाम बनते जा रहे हैं हम दूसरे रूप से। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि आप आधुनिकता के नाम पर जो आज देखिए टीवी पर, फिल्मों में, विज्ञापनों में, आजकल तो वेब सीरीज आ गई है, कितनी ज़्यादा फुहड़ता, अश्लीलता उसके अंदर दिखाई जाती है। एक सीमा होती है किसी चीज़ को दिखाने की। आप बाप बेटे, माँ बेटी, भाई बहन, यानी कि परिवार के कुछ लोग उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते एक साथ में। तो इतनी जब स्थिति भयानक हो, आप संदेश देना चाहें बिल्कुल दीजिए, लेकिन संदेश को संदेश की तरह दीजिए। जो कुछ दिखा रहे हैं उसको सांकेतिक रूप से दिखाइए, और स्पष्ट रूप से भी दिखाना है तो उसका रूप दूसरा है, किताबों में लिख करके आप दिखा सकते हैं, जिसको व्यक्ति एकल रूप से पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ये आधुनिकता के नाम पर जो झूठे प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं, हम उनके शिकार होते जा रहे हैं, उनको अपनाते जा रहे हैं। गिरफ्त में आ जाते हैं, गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। निश्चित रूप से बच्चा विज्ञापन देखता है तो कहता है मुझे ये वाला टिफ़िन चाहिए, ये वाला वस्त्र चाहिए, ये वाली वस्तु चाहिए, और माँ बाप अथक परिश्रम करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद पैसा कमा करके उसको वो वाली चीज़ ला के देते हैं। चूँकि वो कंपैरिजन करता है विद्यालय में, कॉलेज में, छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, वैसा ला रहे हैं वो, वैसा पहन रहे हैं वो, तो विवश है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। ये देखिए, आलू जो 20 रुपये किलो बिकता है, चिप्स में आप उसे 1000 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं, और उसमें सिर्फ नमक मिर्च मिला करके उसको तल दिया गया है, आलू को काट करके। आप लोग शीतल, जैसे कि आम का जूस है, अनार का जूस है, इसमें बहुत सारी कंपनियां, जैसे रील एक कंपनी है, वो बेचती है। अब आप सोचिए, जिस आम का जूस आप ताज़ा निकाल के पीते हैं उसमें जो स्वाद होगा, वो महीने भर, साल भर का पैक क्यों, कैसे स्वाद हो सकता है? दूसरी बात, आप दूध को रखिए, जूस को रखिए, वो ख़राब हो जाएगा कुछ घंटों बाद या दूसरे दिन, लेकिन वो आप महीनों बाद पीते हैं, तो क्यों नहीं ख़राब हो रहा? इसका मतलब उसमें केमिकल मिलाया गया है। एक एनवायरनमेंट का फ़र्क हो सकता है, जैसे कि आप फ्रिज में रखें तो वो कुछ समय तक वैसा उसको एनवायरनमेंट मिल गया, शीतल एनवायरनमेंट मिल गया, वाष्प वाला, तो वो सेफ़ रह सकता है, लेकिन वो भी कुछ समय तक।
लेकिन वहाँ तो महीनों तक सेफ़ है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो जूस नहीं है, वो दूध नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल उसमें है, लेकिन हम उसको पी रहे हैं। तो ये जो संस्कृति है ये हमारे लिए बहुत घातक है, ये गंभीर चिंता है। इसके लिए लेखक बहुत मनोवियोग से, बहुत सोच समझ करके, बहुत स्पष्ट रूप से चीज़ों को कह रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है, वास्तव में बहुत मूल्यवान पाठ है ये। तो नए बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, यानी कि हम पेप्सी पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, ड्यू पी रहे हैं, इनसे क्या होगा, और इनकी गहराई में आप जाएंगे तो इनमें बहुत नुकसानदायक चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि एसिड तक होता है किसी भी शीतल पेय में, कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उनमें। तो भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। कोई लाभ नहीं है उनसे, न पेट भरता है, न आपको पौष्टिकता, आहार कुछ नहीं मिलता है उनसे, सिवाय ज़बान का थोड़ा सा स्वाद के अलावा कुछ नहीं है बस। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, ये अलगाव पैदा हो रहा है, दूरियां पैदा हो रही है। जो बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, चिप्स खाता है, महंगी गाड़ियों में बैठता है, वो अलग है। जो बेचारा इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता वो अलग है। ये जो द्वेष भावना पैदा हो रही है ये इन सब बाजारों की वजह से है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। इससे झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी फैलती है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, खत्म हो रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? यानी कि कोई सीमा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं। दूसरा, परिवार, समाज, राज्य, देश, दुनिया, इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति यही चाहता है मेरा व्यापार बढ़े, मैं बढ़ूं, पैसा आए, ऐश करूं, भौतिक संसाधनों का उपयोग करूं। और ये उपभोक्तावादी संस्कृति हम पर इतनी हावी हो गई है कि हम इसके आदी हो गए हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी कि मूल चीज़ जो हमारी बुनियाद है, हमारे आधार हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारी नैतिकताएं हैं, उन पर हमें टिका रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आए, अगर अच्छी हैं तो ग्रहण करें, वरना हम त्याग दें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, खत्म कर रही हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो विद्यार्थियों, बहुत ही मूल्यवान ये पाठ है। लेखक ने बड़ी शिद्दत के साथ मन से इसे लिखा है। इस पाठ को सिर्फ आप परीक्षा के लिए न पढ़ें, बल्कि इसकी उपयोगिता को समझें और इसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करें कि हम किसी भी चीज़ के पीछे इसलिए न दौड़ें दूसरा दौड़ रहा है। नकल न करें किसी की भी। आपके लिए जो चीज़ उपयोगी है, जैसे आपको दांत साफ़ करने के लिए पेस्ट चाहिए, तो आप साधारण पेस्ट ला सकते हैं। आप दांतुल से काम चला सकते हैं, बहुत अच्छा उससे दांत साफ होते हैं और कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके आसपास में नीम का वृक्ष मिल जाएगा, बबूल का वृक्ष मिल जाएगा, या आप दूसरे वृक्ष की टहनी से भी आप दांतुल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो आप नकल न करें, सहज रहें, जितना बेहतर हो सकता है उतना, और आप निश्चित रूप से जिसे अचीव करना चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे यदि आप सहज रहेंगे, नकल नहीं करेंगे तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना ऑल नोटिफिकेशन दबाने के बाद आप तक पहुंच जाएंगी। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के, अन्य वीडियो या टॉपिक को लेकर के, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।